किसी भी इंडस्ट्री में ना ऐसे बंदे को ज़्यादा पैसे मिलते हैं हमेशा जो एक ऐसी स्किल पे काम करता हो जो रेयर हो या फिर जिसमें इजीली टैलेंट मिल नहीं रहा हो। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में वैसी स्किल कौन सी है? आउट सिस्टम्स एंड लो कोड। अब पूरी इंडस्ट्री बोल रही है कि लो कोड इज़ द फ्यूचर ऑफ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। क्यों बोल रही है, चलो इस वीडियो में समझते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। अगर एक हॉस्पिटल को हॉस्पिटल मैनेजमेंट का प्रोडक्ट बनाना है जावा में, तो अगर वो किसी कंपनी के पास जाता है, TCS, विप्रो, इन्फोसिस जैसी कंपनी के पास जाता है, तो कितना खर्च लगेगा उसे? अगर एक छोटा सा भी हॉस्पिटल है और पूरे हॉस्पिटल का मैनेजमेंट उसे करना है कि 200 एम्प्लॉय है, उनका मैनेजमेंट हो जाए, पेशेंट ऑनबोर्डिंग हो जाए, इंश्योरेंस का मैनेजमेंट हो जाए, ये सब करने के लिए जितना बड़ा प्रोडक्ट होगा, उसका जितना स्कोप होगा, 6 महीने मिनिमम तो लगेंगे एक फर्स्ट फेज़ लॉन्च करने में, और सारे फेजेस लॉन्च करने में 12 से 18 महीने का समय जाएगा ही जाएगा। ये तय है अगर हम जावा में बनाते हैं तो ये तो जाएगा ही जाएगा। अब इसका जो बजट होगा कम से कम 5 से 8 करोड़ के बीच में जाएगा ही। मैं एक और वीडियो बना दूंगा कि वो बजटिंग कैसे होती है और कैसे डिसाइड होता है कि ये पूरा प्रोडक्ट कितने पैसे लेगा, इस पर एक वीडियो मैं बनाऊंगा। लेकिन अभी आप मानो रफ आइडिया 5 से 8 करोड़ का खर्च जाएगा। इसके बाद उस प्रोडक्ट को जहाँ होस्ट करना है, सपोज अज़्योर या AWS के VMs पे या फिर उनके होस्टिंग पे होस्ट करना है, अज़्योर और AWS कितना पैसा लेंगे? कम से कम अगर बेसिक उनका लाइसेंस भी लेते हैं, बेसिक सर्विसेज भी लेते हैं, $50,000 पर ईयर का खर्च है, मतलब तकरीबन 40 लाख रुपए। ये वो 7-8 करोड़ के खर्चे के बाद के खर्चे की बात कर रहा हूँ। 40 से 50 लाख रुपए VM का खर्चा। और अब पूरी ज़िंदगी उस प्रोडक्ट को मेंटेन करने के लिए कितने एम्प्लॉय लगेंगे पता है? कम से कम 2 डेवलपर, 1 टेस्टर, 1 या 2 सपोर्ट के बंदे, 1 प्रोडक्ट मैनेजर, 1 डेवऑप्स का बंदा, कम से कम ऐसे 6 से 7 बंदे लगेंगे। अगर 10 से 15 लाख रुपए भी ऑन एन एवरेज सैलरी हुई तो कम से कम 1 करोड़ रुपए साल का खर्च प्लस 50 लाख, 1.5 करोड़ रुपए साल का मिनिमम खर्चा है पूरी ज़िंदगी उस प्रोडक्ट को मैनेज करने का। दैट्स वन थिंग। सेकंड थिंग, जो एम्प्लॉय, जो डेवलपर, जो डेवऑप्स का बंदा काम कर रहा है, अगर वो छोड़ के गया तो उसके लिए रिप्लेसमेंट ढूंढना एक हेडेक रहेगा। क्योंकि अगर मैंने एक जावा या .NET का प्रोडक्ट बनाया है 4 साल में और मैं छोड़ के चला जाता हूं, तो जो नया बंदा आएगा उसको समझने में ही महीनों लग जाएंगे कि ये कैसे बना हुआ है। और अगर मैंने कुछ इस तरह से इम्प्लीमेंटेशन किया है कि कोई और समझ ना पाए तो बड़ी परेशानी। ये एक बड़ा हेडेक है, इसको मैनेज करना और मुश्किल। कि हो सकता है कि 4 साल बाद जब दूसरा एम्प्लॉय ढूंढना पड़े तो वो 40 लाख से कम में आए ही ना, तो और खर्चा बढ़ेगा। मतलब 1.5 से 2 करोड़ रुपए साल का फिक्स खर्चा है मैनेजमेंट और मेंटेनेंस का। अब वहीं लो कोड की बात करें, अगर वो हॉस्पिटल किसी कंपनी के पास जाता है कि इसको आउट सिस्टम में बना दो, कंपनी बोलेगी कि पहले आउट सिस्टम्स का लाइसेंस परचेस करो। जो बेसिक लाइसेंस है आउट सिस्टम्स का, जिसमें एक डिसेंट सा प्रोडक्ट बन सकता है, उसका खर्चा है $15,000 पर ईयर, मतलब 10 से 12 लाख रुपए साल। इस 10 से 12 लाख रुपए साल में सब आ गया, VM आ गया, डेटाबेस आ गया, इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म आ गया, एवरीथिंग। क्लाइंट को क्या करना है? हॉस्पिटल को सिर्फ 10 से 12 लाख पे करना है इंफ्रास्ट्रक्चर खरीदने के। 2 डेवलपर लगेंगे, मात्र 2 डेवलपर। जिस प्रोडक्ट को 6 डेवलपर जावा में 6 महीने में फेज़ 1 लॉन्च करेंगे, उस प्रोडक्ट के लिए आउट सिस्टम में 2 डेवलपर 2 महीने में फेज़ 1 लॉन्च कर सकते हैं, 6 महीने में तो पूरा प्रोडक्ट लॉन्च कर सकते हैं। उसके बाद मात्र 1 बंदा लगेगा उस हॉस्पिटल को डेवलपमेंट के लिए, टेस्टिंग के लिए। डेवऑप्स की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लो कोड प्लेटफॉर्म ऑटोमेटिकली विथ फ्यू टूल्स डेवऑप्स मैनेज करता है। VM की ज़रूरत ही नहीं क्योंकि लो कोड प्लेटफॉर्म खुद से ही VM मैनेज करता है। मतलब 10 से 15 लाख रुपए का 1 बंदा लगेगा, अधिक से अधिक 2 बंदे लगेंगे, 30 लाख रुपए के 2 बंदे और 15 से 20 लाख रुपए का प्लेटफॉर्म खर्च। 50 लाख रुपए साल के खर्चे में पूरी ज़िंदगी निकाल सकता है वो हॉस्पिटल उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट। जहाँ .NET जावा में बनाने के लिए एक छोटे से प्रोडक्ट के लिए भी 2 करोड़ रुपए साल का मेंटेनेंस खर्च था, वो सीधे 40 से 50 लाख पे आ गया, और उससे भी कम किया जा सकता है। अब अगर उस हॉस्पिटल के पर्सपेक्टिव से देखो तो क्यों वो इस प्लेटफॉर्म के साथ नहीं जाएगा? क्यों वो अपना प्रोडक्ट लो कोड में नहीं बनाएगा? दिस इज द रीजन इंडस्ट्री धीरे धीरे लो कोड पे जा रही है, क्योंकि उसे डेवलप करना इजी है, फास्ट है, डिपेंडेंसी कम है, मैनेज करना इजी है, फास्ट है, चीप है, स्केल करना सुपर इजी है। अब अगर हॉस्पिटल ने आज 5 हॉस्पिटल और खोल लिए,
उनको ये सेम प्रोडक्ट 5 में भी चलाना है। सिर्फ आउट सिस्टम्स को ईमेल लिखना है कि अब हमारे यूज़र 200 की जगह 10,000 होने वाले हैं, इसको स्केल कर दो। विद इन फ्यू आवर्स वो स्केल अप हो जाएगा और ऑटोमेटिकली भी हो जाएगा कुछ केसेस में तो, और सिर्फ पैसे देना है, दैट्स इट। दिस इज द रीज़न इंडस्ट्री लो कोड की तरफ ही जा रही है, वही जाएगी, वही फ्यूचर है। सो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो तो आपको लो कोड सीखना ही चाहिए, वो तो आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। भले ही आप जावा डेवलपमेंट में काम करो, बट लो कोड का एक्सपीरियंस आपको होना ही चाहिए। और कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क मी, यू कैन कमेंट मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू। दैट्स इट गाइस।